इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर का किरदार बहुत अहम है। टीचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिवली मैनेजिंग द क्लासरूम। वो टीचर्स जो अपनी क्लास को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, दे मेंटेन गुड कंट्रोल। नॉट ओनली दैट, दे बिल्ड गुड रैपो विद देयर स्टूडेंट्स। With the result, good teaching and learning takes place. It is extremely important that effective management strategies are employed by teachers ताकि बेहतर टीचिंग एंड लर्निंग की जा सके। ऐसे असातिज़ा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये जाने कि इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं, जिनको बरूए कार लाते हुए वो बेहतर तरीके से तदरीसी अमल जारी रख सकते हैं। ऐसे असातिज़ा जो हैं, दे सेट अ पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट। पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट का मतलब है दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दे एंजॉय गुड कॉर्डियल रिलेशनशिप। द कंडीशंस इन द क्लासरूम आर राइप फॉर लर्निंग। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है दैट टीचर्स इज अ फ्रेंडली फिगर इन द क्लासरूम। इसके साथ साथ जो तालिब इल्म हैं, दे शुड फील सिक्योर इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। अगर ये कंडीशंस क्लासरूम की हैं, so there is a high possibility that effective teaching and learning will take place, hence less classroom management issues. इसके अलावा टीचर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए अपना क्लासरूम एरिया जो है उसको बेहतर तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती है या कर सकता है। अब इसमें ये आ जाता है कि बच्चे जो हैं वो बैठे कैसे हुए हैं, क्या वो रोज़ में बैठे हैं या वो पेयर्स की शक्ल में बैठे हैं या ग्रुप्स में बैठे हैं, टीचर खुद कहाँ पर खड़ी है, ब्लैक बोर्ड कहाँ पर है, बुलेटिन बोर्ड्स कहाँ लगे हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लासरूम एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी कंसिडर्ड एज अ वे टू मैनेज अ क्लास इफेक्टिवली। इसके अलावा शुरू में ही क्लास के टीचर को यह बताना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को कि व्हाट आर द क्लासरूम नॉर्म्स। क्लासरूम में बैठने के क्या कवायद हैं, what are the standards that students must follow in order to be in the classroom? How should they behave with the teacher? How should they behave with each other? And how should they behave collectively in the classroom? So establishing group norms are very important. इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि proper routines and procedures are laid out. इसका मतलब ये है कि जब टीचर क्लास में आएगी तो क्या होगा, इतनी देर के बाद लेसन का आगाज होगा, स्टूडेंट्स कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, और लेसन प्लान के क्या हिस्से हैं, उनको कैसे डिवाइड किया गया है, स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत अहम है। इसमें एक तो वक्त कम ज़ाया होता है, दूसरा एक अच्छा लेसन जो है वो स्मूथ फ्लो के साथ चलता है। सो प्रॉपर प्रोसीजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। इसके अलावा मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग का मतलब है कि स्टूडेंट्स क्लास के अंदर क्या सीख रहे हैं, किस स्टेप के ऊपर हैं, कितने बच्चे जो हैं वो अभी पीछे हैं। टीचर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को साथ लेकर चले, प्रॉपरली मॉनिटर करे। अगर ग्रुप वर्क हो रहा है तो शी शुड मूव अराउंड एंड सी व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग इन अ ग्रुप। अगर वो कतारों में बैठे हैं तो शी शुड मूव अराउंड एंड आस्क स्टूडेंट्स इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। उससे बहुत जल्दी मैनेजमेंट इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा टीचर्स जो हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट्स को ये बता दें कि कौन से अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं जिनको उन बच्चों को वो मैनिफेस्ट करने हैं। अब इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम के आगाज में ही रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर लेड आउट। रादर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर rules are mutually laid out by teachers and students, and then the rules are adhered to mutually by the teacher and the student. So this is very important. अगर बच्चे जो हैं वो रूल्स टीचर के साथ मिलकर बनाएंगे तो फिर उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनको फॉलो भी करें। इसके अलावा टीचर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी अपनी क्लासरूम स्ट्रैटेजीज जो हैं आया सक्सेसफुल हैं या नहीं। So she should constantly evaluate her own strategies in the classroom. So classroom evaluation or student achievement, both of them are extremely important and goes towards building
good effective management strategies in the classroom.